हम जैसे लोग भी लड़ सकते हैं चुनाव? क्यों संसद के दरवाजे तक पहुंचना आम जनता के लिए है बेहद मुश्किल? कौन होते हैं निर्दलीय उम्मीदवार? क्यों भारत में साधारण इंसान के लिए चुनाव लड़ना है इतना मुश्किल? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ चुनावी मौसम में हर तबके, हर समुदाय और हर जाति का योगदान अहम माना जाता है। हर बार लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील भी की जाती है ताकि देश का हर नागरिक इसके विकास में अपना योगदान दे पाए। लेकिन वोटर बनना एक बात है और कैंडिडेट बनना दूसरी बात। जहां एक तरफ मतदान देना आसान प्रक्रिया है, तो वहीं चुनावी उम्मीदवार बनना बेहद मुश्किल। दरअसल दिक्कत यह है कि हर पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार की ख्वाहिश तो है, लेकिन साथ ही उन्हें चाहिए एक अमीर उम्मीदवार। आंकड़ों की माने तो गरीब कैंडिडेट्स की संख्या लगभग खत्म ही हो गई है और वहीं करोड़पतियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स के जीतने के आसार भी बेहद कम है। क्यों है ऐसा? आइए बताते हैं आपको आसान शब्दों में। अब एनडीए हो या यूपीए, हर पार्टी की पहली पसंद है करोड़पति कैंडिडेट्स। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की माने तो जहां 2009 से 2014 में 300, तो वहीं 2014 से 2019 में 442 और 17वीं लोकसभा में 475 करोड़पति एमपीज थे। उसमें से 265 बीजेपी और 43 कांग्रेस के एमपीज थे। 2024 के चुनावों के फर्स्ट फेज का एनरोलमेंट शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस और एनडीए से चुनावी अखाड़े में उतारे गए 102 कैंडिडेट्स में से 90% से भी ज्यादा कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके के 36 में से 35, द्रमुक के 22 में से 21, कांग्रेस के 56 में से 49 और बीजेपी के 77 में से 59 कैंडिडेट्स ने अपने एसेट्स 1 करोड़ से ज्यादा होने की जानकारी दी है। अब तक भारत में सिर्फ 1% ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में जीत हासिल कर पाए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 3,376 निर्दलीय उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 ही जीते और 10 से 15 ही अपनी जमानत बचा पाए। राजनीतिक विश्लेषक और किसान नेता परमजीत सिंह के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सभी कैंडिडेट्स को अपने मुकदमों के बारे में मीडिया के थ्रू बताने के लिए कहा है, जिसमें 5 लाख का खर्चा आता है, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बहुत ज्यादा है। अब बात करें 17वीं लोकसभा की, तो लगभग 30% सांसद परिवारवाद की देन थे। चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा पिछली बार 20% था। कहने की जरूरत नहीं कि राजनीति में परिवार का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भी रामविलास और लालू परिवार से 2-2 सदस्य और मुलायम परिवार से 4 सदस्य चुनावी अखाड़े में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पीछे नहीं है। उसने भी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को अपनी पार्टी से आगे रखा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने 1960 से 70 के दशक में लोकसभा चुनाव में आम जनता के लिए जमकर पैरवी की थी। आज के समय में जब ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में एक आम आदमी का न सिर्फ चुनाव लड़ना बल्कि जीत कर संसद तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी भी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर पर है इंस्टाफीड की नजर। अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।